नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, नवी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम गणित के सवालों को देखने वाले हैं। इसके पहली वाली क्लास में हम रीजनिंग के क्वेश्चन को किए थे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम माध्य माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके रेलवे से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल, ज्यादा बेसिक बातें नहीं करेंगे, लेकिन इतना है कि क्वेश्चन आप समझ जाओगे कि जड़ क्या है इसकी, और सब चीजें आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है गुड्डू कि एक कक्षा के छात्र ने क्रमशः 7, 2, 8, 3, 5, 4, 6 अंक प्राप्त किए। इनका समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य क्या होगा, थोड़ा बेक में ले जाऊं आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। जो आपका औसत होता है गुड्डू, जो आपका औसत होता है, उस औसत को ही माध्य कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो औसत होता है, औसत को ही माध्य कहा जाता है। और माध्य को हम इंग्लिश में कह सकते हैं मीन। क्या कह सकते हैं, मीन। तो अगर आप औसत पढ़े हैं तो आपको पता होगा औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, इससे औसत निकालते हैं। एक और तरीका क्या होता है औसत निकालने का, लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद बटे 2। इससे भी हम औसत निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका तभी लगता है जब बीच वाली, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक चीज कि जब अंतर समान हो, डिफरेंस आर इक्वल। जब अंतर समान हो, तो जब अंतर समान होता है तो लास्ट पद और फर्स्ट पद को जोड़ के 2 का भागा देंगे तो भी हमारा माध्य निकल जाएगा, तो भी औसत निकल जाएगा। मैंने एम यहां इसलिए लिखा है तो कि हम मीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम मीन माध्य बराबर भी यही होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद बटा 2, ये तभी काम करेगा जब अंतर समान हो। और जब आप औसत की वीडियो देखे होंगे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बीच वाली संख्या भी आंसर होती है, बीच वाली संख्या भी औसत होती है, और वो आंसर भी होती है यदि अंतर क्या हो, समान हो। सहमत है आप बात से। तो देखिए, अर्थमेटिक में जिसे औसत कहा जाता है ना, ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी में माध्य, मतलब इसे औसत को ही माध्य कहा जाता है। बाकी ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो जो फॉर्मूले हैं, जैसा हम आपने औसत में देखा था, वैसा के वैसा यहाँ माध्य में है। बाकी मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा, वीडियो को पूरी देखिएगा अच्छे से। 0 से हीरो तक कर रहे हैं हम अच्छे से सवालों को, ठीक है। और जो जो आपके रेलवे की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी को मैं कवर कर रहा हूं। तो चलिए भैया, जो हमारा सवाल था ये रहा। तो अब आप ये बता दो कि जो डेटा आपको दिया गया है, क्या यहाँ पे अंतर समान है क्या। सबसे पहले तो आप ये देखो। तो भैया हमें तो कोई अंतर समान नहीं दिख रहा है। यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर आ गया, यहाँ फिर 5 का अंतर आ गया है, तो अंतर समान नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ बेसिक फंडा लगाते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या करते हैं। तो सबको जोड़ के बताइए क्या हो रहा है। 6, 4, 10 और 5, 15, 15, 3, 18 हो जाएगा। 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 और 8, 28 हो जाएगा। 28 में अगर 2 जोड़ूं तो 30 हो जाएगा, और 30 और 5, 35 होगा, यानी 35, ठीक है। अच्छा, पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यदि हम इसमें 7 का भागा दे दें तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माध्य बोलिए, समांतर माध्य बोलिए, एक ही बात है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, जिसको आता है वीडियो रोक के बनाइए, बेहतरीन। चलिएगा, इसमें बात करें माध्य की। यही बोला है समांतर माध्य क्या होगा। जोड़ते हैं गुड्डू, अंतर समान तो कच्चा दिख नहीं रहा है। 9, 1, 10 और 7, 17, 17 और 3, 20, 20 की 0 हासिल 2 हो जाएगा। 2, 1, 3, 3, 2, 5 और 1, 6, 6, 2, 8 और 8 और 2, 10 हो जाएगा। क्या इनका योग 100 हो रहा है क्या। बिल्कुल सर। 100 में भागा दे देते हैं पदों की संख्या का। 1, 2, 3, 4, 5। यदि मैं 5 का भागा देता हूं, 5 का भागा देता हूं तो 5 से कितना हो जाएगा, 20, 20 आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें टेबल वाले सवाल भी होते हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, जो कि एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। साथ ही ये एसएससी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहां भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल पे जाने से पहले एक चीज समझिएगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 23,
यहाँ मैंने लिखा है 17, यहाँ लिखा है हमने 20, यहाँ लिखा है मैंने 19 और यहाँ लिख दिया गुड्डू 21। एक और तरीका समझिएगा माध्य निकालने का। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपको पता है बीच वाली संख्या को औसत कहते हैं, तो हम 20 को हम क्या करते हैं, माध्य मान लेते हैं, मान रहे हैं, ठीक है। 20 को हमने क्या बोला कि 20 हमारा माध्य है जी, 20 हमारा माध्य है। अब 20 से हम सभी का कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे कि 20 से ये कितना ज्यादा है, तो गुड्डू ये 3 ज्यादा है। मैं बोलूं 20 से ये कितना कम है, तो ये 3 कम है। ये बताइए 20 से 20 का कंपेयर होगा तो 0 ही होगा, कोनो अंतर ही ना है, ठीक है। 20 से ये कितना कम है, तो गुड्डू ये 1 कम है, और 20 से ये कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है। सहमत है आप, 1 ज्यादा है। अब देखिएगा यहाँ पे +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या बचा, 0 बचा। अच्छा एक बात सुनिएगा, जो भी यहाँ बचता है ना, जैसे यहाँ तो 0 बचा, कल के दिन कोई संख्या भी बचती है ना, कल के दिन कोई संख्या भी बचती है, तो हम उसको क्या करते हैं, सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 का इसमें भागा देंगे, तो ये बताइए अभी 0 में भागा देने पे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ जो भी संख्या आती है, अगर प्लस में आती है तो उसको जोड़ते हैं, और अगर माइनस में आती है तो उसको घटाते हैं। लेकिन जब 0 आया है, 0 आया है, तो 0 जोड़ने से कुछ मतलब तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि जो आप माने थे वही आपका आंसर होगा। आई बात समझ में, जो आप माने थे वही आपका आंसर होगा। चलिएगा अब एक और चीज बता रहा हूं मैं, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं 20 नहीं मानू, कुछ और मान लेता हूं, है ना, समझना अच्छे से चीजों को। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, 20 नहीं मानते हैं, कुछ और मानते हैं, तो क्या माने बताइए, 17 माने 19 मान लेते हैं, चलेगा, 19 मान लेता हूं, है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे मैं देखता हूं 19 से ये कितना ज्यादा है, तो गुड्डू 19 से कितना ज्यादा हो रहा है, 19 और 1 20 3, ये 4 ज्यादा हो रहा है, ठीक है। 19 से ये कम कितना दिख रहा है, तो 2 कम दिख रहा है। 19 से ये कितना ज्यादा दिख रहा है, तो भाई मुझे तो 1 ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। और ये कितना ज्यादा है, तो ये सर 2 ज्यादा दिख रहा है, और यहाँ आ जाएगा 19 से 19 का कंपेयर करेंगे तो 0 आ जाएगा। सही है क्या, 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 को कछु देखना ही नहीं है। 4 प्लस का है, 1 प्लस का है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या है, आप क्या माने थे औसत वो बताइए, तो आप जो माने थे वो 19 था, यही माने थे आप, 19 माने थे। अब इस 5 को सभी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 का भागा दे देते हैं, और जब 5 का भागा देंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 1 बचेगा। ये बताइए 1 काई का आया है, तो सर प्लस का आया है, प्लस का आया है तो जोड़ दीजिए, माइनस का आया तो घटा दीजिए, तो यहाँ पे हमारा जो मीन निकल के आएगा वो आ जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भैया, आ गया ये तरीका समझ में। देखो भाई, हो सकता है कुछ कोई तरीका समझ नहीं आए, तो गुड्डू कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा बेसिक मेथड अच्छा है, कर सकते हैं आप लोग। लेकिन वो इसलिए बताया है, देखो कहीं कहीं डेटा छोटा आता है, तो छोटा डेटा आया है तो हम लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ भी इतना कोई बड़ा डेटा नहीं था, सामान्य संख्या थी जिनको जोड़ा जा सकता था। आपको लगता है कभी पेपर में बड़की बड़की संख्या आ जाए जिसको जोड़ना मुश्किल हो रहा है, तो हम ऐसे अंतर लेके इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए भैया, एक क्वेश्चन ये भी देखा जाता है आपके पेपर में। अब यहाँ पे फंडा क्या है समझिएगा, 18 16 22 13, और ये क्वेश्चन मार्क है, यानी आप एक्स पुट कर सकते हैं। माध्य 16 दिया है तो एक्स का मान बताइए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं 18 प्लस 16 प्लस 22 प्लस कितना है 13 प्लस एक्स, है ना, वहां एक्स मान लिया, बराबर क्या लिखेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5, इसमें 5 का गुणा कर दो, 16 पंजे 80, यहाँ पे 80 आ जाएगा। एक लाइन का सवाल है लेकिन समझिएगा, यहाँ पे 80 आ गया, योग बराबर योग कर दिया हमने। इसको भी ट्रिक से कर सकते हैं लेकिन फोकट उलझ जाएंगे, इससे करोगे तो और सरल पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, औसत पढ़े हो या माध्य पढ़े हो तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या यही होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। और यदि संख्या का इधर औसत में गुणा हो जाए, संख्या का इधर औसत में गुणा हो जाए, तो फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, औसत गुणा संख्या। देखना, संख्या का औसत में गुणा हो जाए तो औसत गुणा संख्या बराबर किसके हो जाएगा, योग के। तो यही बात मैंने वहां करी है कि औसत में जब मैंने संख्या का गुणा किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, योग में कन्वर्ट हो गया। जो कि आप देख सकते हो, मैंने 16 में 5 का गुणा किया तो क्या हो गया, 80 हो गया।
चलिए बनाएं इसको, जोड़ते हैं 3 2 5, 5 और 5 10 और 1 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 11 और 8 हो जाएगा 19। ठीक है, आगे बात करें 19 की 9 हासिल कितना हो जाएगा, 1 1 3 और 1 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 6, 69 हो रहा है क्या, बिल्कुल सर 69 हो रहा है। प्लस के x बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर अगर मैं देखूं तो 80 माइनस 69, 69 उधर जाके काई का हो जाएगा गुड्डू, माइनस का हो जाएगा। तो चलिए घटा लेते हैं, यहाँ पे क्या बच रहा है, 10 में से 9 गए तो गुड्डू 1 बचेगा और 7 में से 6 गए तो भी 1 बचेगा। 11 x का मान है तो आपका 11 आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, आगे भैया तीनों सवाल समझ में इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये उसी प्रकार का सवाल है, औसत निकालना है, इसको आप करिएगा, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, जो भी आंसर है कमेंट में दीजिएगा। RW रफ वर्क का पहला सवाल दिख रहा है, कर लीजिएगा इसको। बढ़ता हूं मैं दूसरे टाइप की ओर, बहुत ही प्यारा सवाल, ये देखिएगा। यहां बोला है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए औसत ज्ञात कीजिए, यहां भी एवरेज निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ये एवरेज बना क्यों, इसका काम क्यों पड़ा वो देखिएगा, क्योंकि ये वही वाला औसत है, मतलब जो अभी हम पढ़े हैं ना, पहले सवाल किए थे, ये उसी टाइप का है। अब ये यूज कैसे होगा, ध्यान से सुनना, ये आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये वही कंडीशन है। मैं ये बताना चाह रहा था गुड्डू, ये जो संख्या है हमारी ऊपर एक्स, ये काम करता है एवरेज यानी माध्य का, मीन का, और ये काम करता है संख्या का, जिसको मैं बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, बारंबारता। यहाँ पे इसका काम क्यों पड़ा, जैसे कि मान लीजिए आप जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ सीधी सी बात, जैसे हम बोलें कि आप में सभी में 5 रोटी खाने वाले, एवरेज है ना, औसत हो रही है कि औसतन 5 रोटी खाने वाले 2 लोग हैं, 15 रोटी खाने वाले 4 लोग हैं, 25 रोटी खाने वाले 7 लोग हैं, 35 रोटी खाने वाले 4 लोग हैं और 45 रोटी खाने वाले 3 लोग हैं। बोले इतनी रोटियां कौन खाता है सर, खा लेते भैया खाने वाले। अब देखो दूसरी बात ये, कोई इसको आयु के हिसाब से भी ले सकता है। मान लीजिए किसी गांव में जनगणना हो रही है, और जनगणना का डाटा कैसे तैयार होगा कि भैया उस गांव में 5 की उम्र के 2 बच्चे हैं, 15 की उम्र के 4 बच्चे हैं, 25 की उम्र के 7 लोग हैं, 35 की उम्र के 4 लोग हैं, 45 की उम्र के 3 लोग हैं। तो इस हिसाब से डेटा हमें दिया है। अगर ये डेटा ऐसे नहीं लिखता तो पता ऐसे लिखता 45 45 45, तो बताओ आप 45 को कितनी बार जोड़ते, 3 बार जोड़ते ना, क्यों, तो उसने ऐसा ना लिख के उसने कैसा लिख दिया कि 45 की उम्र के लोग हैं, 3 लोग हैं। तो इसका पहला तरीका क्या होगा, वही पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम पहले इनका गुणा करते हैं, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा 15 चौके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 छके 150, 25 सत्ते 175 हो जाएगा क्या। चलिएगा आगे बात करते हैं, इसका कितना हो रहा है, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 8 12 13 14, बहुत सुंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 135 हो रहा है क्या, 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, बहुत सुंदर, 135 हो रहा है। अब देखिए इसमें भागा दे देते हैं पदों की संख्या का, तो यहाँ पे पदों की संख्या ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 का भाग नहीं देंगे। तो क्या करेंगे सुनिएगा, पदों की जो संख्या है ना हमें उसका भाग देना है, तो ये फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो 5 की उम्र के 2 बच्चे थे, 15 की उम्र के 4 बच्चे थे, तो इसका भागा देना है। तो देखिएगा 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20। तो बाबू भागा किसका देंगे, 20 का भागा देंगे। सहमत है आप, 20 का भागा देंगे। अब यहाँ पे जोड़ना है, सबसे बड़ा टास्क वो है। ठीक है, तो क्या क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 140, लिख देता हूं, सही जुड़ जाएगा। 135 हो रहा है ना, और क्या है 175 175, ये दोनों को जोड़ लो तो शायद 70 हो जाएगा, 70। चलिएगा 5 और 5 10 की 0 हासिल कितना हो जाएगा 1, 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 7 कितना, ऐसे जोड़ लीजिए, 7 और 7 14 और 7 21 और 1 22, 22 की 2 हासिल कितना हो जाएगा 2, 2 1 3 1 4 और 1 5, ये 520 हो जाएगा, 520 हो जाएगा 520, और भागा किसका दे देंगे, तो 20 का भाग दे देंगे। सहमत है, जोड़ के देख लीजिएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे मैं बात करता हूं, शून्य से शून्य कैंसर, तो 2 से कितनी बार कटेगा, ये 2 दूनी 4 और 2 चंग 12, 26 ऑप्शन में है क्या,
चौथा वाला हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चौथा वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो एक चीज अच्छी है कि ये बेसिक है, आपको आता भी होगा और इंपॉर्टेंट भी है, मैं तो कहूंगा इसे कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है गुड्डू, जब यहाँ बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे 25 सता 175 आपको पता है, लेकिन 25 की जगह यहाँ पे मैं 17 लिख देता तो गुणा करना भारी हो जाता, वहां दिक्कत आ जाती है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और तरीका बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमने वहां पे औसत में तरीका लगाया था, वही तरीका एक बार हम यहाँ यूज कर रहे हैं। देखिएगा, मैंने आपको एक तरीका बताया था इस प्रकार से अंतर लेने वाला, यही तरीके से हम वहां पे सवाल करेंगे। समझने की कोशिश करिएगा अच्छे तरीके से। जैसे कि ये रहा, कहां गया दादा, ये रहा सवाल, ये रहा। देखना सभी भाई, हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर जो ये दिया है, मैंने बताया था ये किसका काम कर रहा है, तो ये माध्य का काम कर रहा है, ठीक है। और ये किसका काम कर रहा है, तो ये संख्या का काम कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का। तो कोई भी हम एक को औसत मान लेते हैं, ठीक है। किसको माने हम लोग, बीच वाली संख्या को मानो तो अच्छा है, क्योंकि बीच वाली माध्य कहलाती है, वो हक रखती है। बाकी किसी और को मान लो तो भी हो जाएगा। चलिए मैंने 25 को मान लिया, तो 25 को बोलना कि 25 तो यहीं बैठ, मैं आ रहा हूं। जैसे बच्चे को बोलते हैं ना कि तेरे लिए चीज लेके आ रहा हूं तो यहीं बैठना, इस प्रकार से उसको बोल दो तो यहीं बैठ। अब देखना सभी भाई, 25 से कंपेयर करते हैं सबका। 25 से 5 कितना कम है, तो भाई 20 कम है, दिख रहा है 20 कम है। 25 से ये कितना कम है, तो गुड्डू 10 कम है, ठीक है। 25 से 25 का कंपेयर करूंगा 0। 25 से 35 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। और 25 से 45 ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। क्या बोलते हैं, सही है। अब देखो मजे की बात, अब हमें क्या करना है, ए उड़ा मत देना रे तुम लोग, 20 से 20 है ना, समझिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बताइए 20 दूना कितना हो जाएगा, 40, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। 10 चौके कितना होगा, 40, ये भी माइनस का 40 आएगा। जीरो का गुणा करने से कछु मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो जिससे भी गुणा करता है उसको क्या बना देता है, जीरो बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 चौके 40 हो जाएगा, लेकिन प्लस का 40 आएगा। और यहाँ देखे तो 20 या 60 हो जाएगा, प्लस का 60 आएगा। क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब भागा देना है पदों की संख्या का, जैसा वहां करते थे ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये आप जोड़े थे, कितना आया था, ये 20 आया था ना। 6 7 13 और 4 17 और 3 20, बिल्कुल 20 था। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, अन्यथा जोड़ा भागा कर देते हैं। तो गुड्डू मुझे दिख रहा है प्लस के 40 से माइनस का 40 चला जाएगा, सही है क्या। अब देखो प्लस का 60 है, माइनस का 40 है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 60 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा। और 20 में दे देते हैं 20 का भाग, 20 में 20 का भाग दे देते हैं, तो ये बताइए कितना बचेगा, 1 बचेगा। सहमत है, 1 बचेगा। प्लस का बचा है तो जोड़ दीजिए, माइनस का बचा है तो घटा दीजिए। गुड्डू ये प्लस का 1 दिख रहा है तो हम जोड़ देंगे, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आई होप आप समझ गए होंगे इस तरीके को। आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करिएगा तो दिक्कत नहीं आएगी और कहीं से कहीं तक समस्या नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बाकी बेसिक और बढ़िया है, आप करोगे तो उससे भी दिक्कत नहीं है। देखिए गुड्डू, एक टाइप ये भी आपके बनता है पेपर में। यहाँ क्या बोला है, हमें संख्याएं दे रखी है, अवलोकन बोलो फ्रैक्शन बोलो एक ही बात है। क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x प्लस 4 यानी कि 4 दे रखा है, हमें दे रखा है x प्लस के 5 और दे रखा है x प्लस 7 और x प्लस 9, ठीक है। हमें ये दिया है और साथ ही हमें दे रखा है इनका माध्य कितना है, तो 9 है। अंतिम 3 अवलोकन का माध्य बताइए। अंतिम 3 अवलोकन मतलब अंतिम 3 संख्या का माध्य। पहली बात बताइए, क्या यहाँ अंतर समान है क्या, 4 से 5 हुआ है ना, 5 से 6 नहीं होके 7 हो गया, 7 से 9 हुआ, यहाँ कोई अंतर समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, योग बराबर योग रखेंगे। कैसे, सबको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो कितना x होगा, 5x होगा। अगर मैं संख्या जोड़ूं तो 9 1 10 16, 16 और 4 20 और 1 21, 21 और 4 हो जाएगा 25 यानी 25। सही है क्या। अब देखो इसके बराबर क्या रखेंगे, तो गुड्डू 9 है माध्य, कितना है 9, मैं यहां लिखता हूं माध्य 9 है। तो 9 में गुणा किसका करूंगा, 1 2 3 4 5 का, क्योंकि 5 संख्या है तो 5 का गुणा करेंगे, 9 पंजे 45। औसत गुणा संख्या बराबर योग, तो ये हो गया 45 यानी 45, ठीक है। 5x अपनी जगह ऐसा कैसा, तो 45 ऐसा मैंने लिख दिया। और ये बताइए 25 उधर जाके काई का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, 25 है ना। तो ये 5x बराबर कितना आने वाला है गुड्डू, तो 20 हो जाएगा, सही है।
0 या 20 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी x का मान 4 हो जाएगा। 4 नहीं लगाइएगा, सुनिएगा। उसने बोला है अंतिम 3 संख्या का माध्य बताइए, अंतिम 3 का माध्य बताइए। तो यहाँ पे जो ये लास्ट 3 संख्या है, इनका एवरेज हमें बताना है, इनका औसत बताना है। तो क्या करें, यहाँ 4 का मान रखते हैं, जहां x है वहां 4 लग देते हैं। तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 4 और 7 11 हो जाएगा, और 4 और 9 कितना हो जाएगा गुड्डू, ये 13 हो जाएगा। अब हमें इसका माध्य बताना है। देखो गुड्डू, मुझे बीच में दिख रहा है एक नंबर बहुत ही सुंदर सा, वो है 11, तो 11 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ, ध्यान से सुनना। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी अंतर समान हो, जब भी अंतर समान हो तो बीच वाली संख्या ही औसत कहलाती है, बीच वाली संख्या ही माध्य कहलाती है। तो देखो 9 2 11, बोले सबका अंतर समान नहीं है, लेकिन इन तीनों का समान है। देखिएगा 9 2 11, 11 और 2 13, तो देख सकते हैं बीच का नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि 11। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन सबको जोड़ के किसका भागा दे देंगे, 3 का, तो भी 11 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं RW का सेकंड क्वेश्चन। जो भी क्लास को पूरी देख रहा है गुड्डू, वीडियो रोक के आपको भी सवाल को बनाना है, इसका आंसर देके जाना है। साथ साथ में मेहनत करिए, आप भी, परिणाम अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लीजिए, माध्य का एक बहुत सुंदर सा नाम आपके सामने आया है, माध्य का, मीडियन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियन, माध्यिका। अब ध्यान से सुनिएगा, माध्यिका का सिस्टम क्या है। जो माध्यिका होती है, आप औसत की तरह ही समझिए इसको, है ना, और मेरे को तो लगता है ये औसत से भी सरल है। क्या है माध्यिका का फंडा, सुनिएगा। आपके एसएससी रेलवे में थोड़े बेसिकली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रेलवे के एनटीपीसी में टेबल वाले सवाल भी बनते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे आगे की क्लास में। अभी समझना, इसके अंदर थोड़ी चीजें बता रहा हूं मैं। जैसे कि कोई भी डेटा है, मान लीजिए आपके सामने मैं बताता हूं कि जो वीडियो देख रहा है, मान लीजिए उसमें से कोई है लड़का 18 की उम्र का, कोई होगा 20 की उम्र का, तो कोई होगा 26 की उम्र का, कोई लड़का होगा 22 की उम्र का, तो कोई होगा 21 की उम्र का। इस हिसाब से बच्चे हैं, जो भी है 5-6 बच्चे। ठीक है, अब देखो जो भी आपको डेटा दिया है, इसको, अब डेटे को जो भी है आप आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए, आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए। और आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के बाद जो संख्या आपकी बचती है, बीच वाली संख्या, जो बीच वाली संख्या होती है, वही आपकी माध्यिका कहलाती है। मैंने क्या बोला है, फिर से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने बोला है कि जो भी डाटा हमें दिया गया है, इसको हमें आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है। आरोही या अवरोही किसी में भी जमा सकते हैं, उस क्रम में जमाना है, और जो बीच की संख्या होती है ना बाबू, वही संख्या क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो अब देखिएगा, आरोही और अवरोही आपको पता होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। अब यहां पे समझिए, आरोही को लिख सकते हैं छोटे से बड़ा, कैसे, 1 2 3 4, मतलब ये छोटे से बड़ा हो गया। और अवरोही क्या हो जाएगा, बड़े से छोटा, जैसे 10 9 8 7, ऐसा लिख सकता हूं ना। तो देखिएगा, जो हम बोलते हैं ना घटते क्रम में, वो अवरोही होता है, और बढ़ते क्रम में आरोही होता है। तो छोटे से बड़े की ओर चलना आरोही, और बड़े से छोटे की ओर चलना अवरोही। ठीक है, आप किसी से भी सवाल करिए, आंसर सही आएगा। और या फिर हम लोग आरोही से ही करते हैं, तो हम आरोही ही आपको बताएंगे। याद रखने का तरीका सुनना, आपको पता है तो ठीक है। जैसे कि दोनों नाम में देखिए, छोटा नाम किसका है, तो आरोही 3 अक्षर का नाम है, ये आरोही आशी की 3 की नहीं है, ये आशी की 3 की नहीं है, ये अलग है। तो आरोही बात सुनिएगा, आरोही में 3 अक्षर है, अवरोही में 4 है। तो मैं बोलूं छोटा नाम कौन सा है, तो आप बोलोगे आरोही है। तो आरोही छोटा है, तो ध्यान रखना है छोटा है ना, तो छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। और अवरोही बड़ा नाम है, तो बड़े से छोटे की ओर जाते हैं। और आपको पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल लगाता हूं, सवाल से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिएगा, अच्छा एक देखो, एक बात, सवाल में जो डेटा दिया गया है, इसमें नंबर्स ऑफ जो भी संख्या है पदों की, वो सम है कि विषम है, ये देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बताइए कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो कभी आपको मिलेगी सम संख्या यहां देखने को, कभी मिलेगी विषम संख्या। विषम का सवाल है तो बहुत प्यारा सवाल है, सम का है तो और प्यारा सवाल है, गलत तो कुछ होगा ही नहीं।
ठीक है, तो हमें जो डेटा दिया गया है हम इसकी माध्यिका बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको जमा लेते हैं कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है 2। ठीक है, 2 के बाद और 2 तो नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 नजर आ रहा है। ठीक है, 3 हो गया, 3 के बाद हमें 4 दिख रहा है, 3 दोबारा तो नहीं है रे, ये तो 13 है, ये 4 दिख रहा है। ठीक है, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 7 7 7, 1 2 3, 3 बार दिया है, 7 7 7। चलिए भैया 7 को भी उड़ा देता हूं मैं यहां से ताकि याद रहेगा। अब हमें क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है गुड्डू, तो 9 9 लिख देते हैं, के बार है, 2 बार है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, एक तो 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये हो गया 13 17 और 21। देखो भाई ये मैंने जमा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम में एक बार चेक कर लेना, कभी होता क्या है कि नंबर 11 दिखे जाते हैं, बच्चा लिख 12 लेता है, कभी नंबर 11 दिए जाते हैं वो 10 लिख लेता है। तो देखो कोई छोटा तो नहीं है, तो ऐसे कंफर्म कर लीजिएगा कि ये टोटल नंबर कितने थे, 11। नीचे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बिल्कुल सही 60 जमाए हम लोग, 11 है, 11 ही लिखे हैं। अब क्या करना है सुनिएगा, जैसे कि इनमें जो बीच का नंबर है वो आपका आंसर होगा। जैसे मैं बोलूं कि 3 संख्या इधर से निपटा दीजिए, 3 संख्या इधर से खत्म कर दीजिए, 2 इधर से खत्म कर दे, 2 इधर से खत्म कर दे, बताइए क्या बच रहा है, 7। तो 7 हमारा आंसर होगा। लेकिन जैसे कि मान लीजिए छोटे नंबर है, काट दिए, कल के दिन 21 संख्या होगी तो काटना बांटना के चक्कर में देखिए गलत नहीं करना है आपको, सिस्टमेटिक समझिएगा। क्या है, जैसे नंबर सामने दिए हैं 11, तो आप क्या करिए, 11 है, अब 11 का आधा तो होता नहीं है। एक बच्चा बोलेगा 5.5 होता है, क्योंकि 11 का आधा तो होता है, लेकिन ये बताइए एक्यूरेट आधा नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। जैसे मैं बोलूं 10 का आधा, आप कहोगे 5, 8 का आधा 4, लेकिन मैं बोलूं 9 का आधा, तो 9 का आधा 4.5 होता है, एक्यूरेट नहीं आएगा। तो आप 11 का आधा नहीं करिए। जब भी विषम संख्या दी जाए, जब भी विषम संख्या दी जाए तो आपको एक बढ़ा के आधा करना है, एक बढ़ा के आधा करना है, और जो भी टर्म्स आएगी, जो भी पद आएगा वो आपका आंसर होगा। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। जब भी हमें डाटा विषम दिया जाता है, एक जोड़ के आधा करना है, और जो भी पद आएगा वो आपका आंसर होगा। समझने के लिए देखिएगा, जैसे कि ये बताइए यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं, 11। 11 में 1 जोड़ दो, 11 में 1 जोड़ दो 12, और 12 का जब आधा करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो छठा पद आपका आंसर होगा। सुन लेना मेरे भाई, 6 आंसर मत लगा देना, छठा पद आपका आंसर होगा, 6 टर्म्स। तो आगे से गिन लो, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे पे 7 आ रहा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बोले सम आ जाए तो, सम आ जाए तो भी बता देते हैं एक सवाल लेकर अपन। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ये देखिए, सवाल को समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया सवाल आ गया, जो हम चाहते थे वो आ गया है। ठीक है, 10 की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए यहाँ पे 9 नहीं है, बीच का तो बचेगा नहीं, तो जो छोटा नंबर है वहां से हम शुरू करते हैं 0 से। अब भैया 0 की इज्जत करना, ऐसा नहीं है कि 0 को आप छोड़ दो, है क्या, 0 एक पूर्ण संख्या होती है, 0 की इज्जत करिएगा। 0 जब पीछे लगता है तो जिंदगी बना देता है, आगे लगता है तो खत्म भी कर देता है। और 0 की एक और खासियत है, जिससे गुणा करता है उसको 0 भी बना देता है। तो 0 को लिखा जाएगा, इसको फुल इज्जत चाहिए भाई। ठीक है, तो हम 0 लिखेंगे, तो मैंने लिखा 0। आगे बढ़े, तो 0 के बाद हो जाएगा कितना, 1 1। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे, है ना। इसके बाद यहां भी 2 दिख रहा है, मुझे लिख दिया मैंने। 3 3 3 कितनी बार है रे, है ना, 2 2 बार है, 1 2 और 3 3 3 बार है शायद। और इसके बाद 4 भी है और 5 भी है, 4 भी है और 5 भी है। और कोई छूट रहा है क्या, 5 एक बार है कि 2 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए भैया, कुछ नहीं छूट रहा है, सब आ चुके हैं, 10 आ रहा है। अब देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, देखिएगा n का मान 10 आया है, टोटल ऑफ नंबर 10 है। अभी मैंने क्या बताया था, जैसे यहाँ पे 9 आता है तो 1 जोड़कर आधा करते हैं, 7 आता है तो 1 जोड़कर आधा करते हैं। जब समी आ गया है तो जोड़िएगा नहीं, फिर आधा करने से क्या मतलब है, तो जो बचा है ना उसी का आधा कर दीजिए। जैसे 10 है, ठीक है, या फिर 12 आ जाए, 8 आ जाए, जो आया है उसका आधा करिए। तो 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 5। तो जो 5वां पद है प्लस
उसके बाद वाला पद, दुई को जोड़ के दोनों का माध्य निकालते हैं, वही आपका आंसर होता है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला है कि जब भी जो भी पद आते हैं उसको आधा करिए, आधा करने के बाद जो पद आ रहा है उसके अगला पद दुई को जोड़ के माध्य निकालते हैं। माध्य कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, तो पांचवा पद प्लस छठा पद बटे 2, इसका हाफ करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं आपको तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे कि यही देख लो ना, हम बनाए हैं सवाल, तो ये 10 पद है तो 10 का आधा कितना होगा, 5। तो पांचवा पद प्लस छठा पद, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा पद प्लस छठा पद, ठीक है। ये दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 3 और 2 कितना होगा, 5, और 5 का मैं आधा कर दूं, 5 का मैं आधा कर दूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2.5, 2.5 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.5 मेरा आंसर हो जाएगा। एक और सवाल दिखाते हैं आपको। देखो भैया, अब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे माध्यिका निकालनी नहीं है, पढ़िएगा, यहाँ आपको माध्यिका दे रखी है 13, तो जब माध्यिका आपको दे रखी है तो यहाँ पे हमें x का मान पूछा है। और ध्यान रखना, जब भी आपको x देता है तो वो आपको आरोही या अवरोही क्रम में डेटा को जमा के देगा। जैसे अभी आपको डेटा जमा के दे रखा है 3, 6, 7, 11 और x दिया है, 15 दिया है, 19 दिया है और 20 है, क्या क्या भैया 25 है और 28 है। क्यों जमा के दिया है, क्योंकि हमें पता नहीं ना x का मान क्या होगा, पता नहीं बड़का होगा कि छोटका होगा, ठीक है। तो अब हमें माध्यिका दे रखी है, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं हम, वो वाला तरीका इसमें लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ रहा है 10, तो n का मान आ रहा है 10, 10 का मैं आधा करूंगा तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। तो हमें क्या करना है, पांचवा पद प्लस उसके बाद वाला पद, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये पांचवा पद प्लस छठा पद, ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और इसमें भागा देंगे 2 का। इससे करने से क्या होगा सर, माध्यिका निकल के आएगी। कौन निकल के आएगी, माध्यिका, जो कि मुझे दे रखी है 13, तो मैं लिख देता हूं माध्यिका बराबर माध्यिका। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक, माध्यिका बराबर माध्यिका, 2 का इधर गुणा कर दें तो x प्लस 15 बराबर ये हो जाएगा 13 दूना 26, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 26 माइनस के 15, 26 माइनस के 15, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहां पे 11 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्याप्त है। तो भैया जो भी मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है उसका रिवीजन करिएगा, साथ ही जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं करने के लिए उनको आप खुद से करिएगा, ओके। और आगे के सवाल है टेबल वाले, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।